हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान दीवाने क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जिन लोगों को भी टेंस समझ में नहीं आता है, टेंस कैसे पढ़ेंगे, तो इस वीडियो देखने के बाद उनका जो टेंस में जो डाउट होता है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में आज की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, कुछ इसके नियम होते हैं, इसको किस तरह से बनाते हैं, सारी बात इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। बस आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। तो इसका ध्यान दीजिए कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी आपसे पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, तो आपको सिंपली एक बात बोलना है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वह घर जाता है, तुम लोग पतंग उड़ाते हो, वह गाना गाती है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि इन सभी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है आ रहा है। तो यही इसकी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि इसके वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। इससे इसकी पहचान हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे कि हमारा अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट एक वचन कौन कौन सा होता है, ही होता है, सी होता है, इट होता है, नेम होता है। यानी कि ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। वही मैं बात करूं कि बहुवचन सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, तो वो होता है यू, वी, दे, आई। यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट मैंने बता दिया। एक वचन सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, नेम, और बहुवचन सब्जेक्ट जो होता है वो होता है यू, वी, दे, आई। अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में यानी क्रिया में एस या एस लगाते हैं। यानी कि जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा अगर एक वचन होगा तो वर्ब जो होगी, जो क्रिया होगी, उसमें एस या एस लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट एक वचन होगा तो वर्ब में एस या एस लगेगा। सब्जेक्ट अगर बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। अब जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग एस या ईएस को ऐड करेंगे। यानी कि जब भी हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस लग जाएगा। जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस वीडियो में आप लोग को समझा दूंगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं ताकि हम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल इस तरह हैं कि पहला एग्जाम्पल है कि वह घर जाता है। वह घर जाता है तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, ही गोज़ टू होम। वह जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, घर है ऑब्जेक्ट, जाना यानी जाता जो है वो वर्ब है। अब हम लोग ने वर्ब में ईएस लगाया हुआ है। वर्ब क्या है, गो में ईएस लगाया। क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस को ऐड करना होता है। तो यहाँ पर ईएस ऐड हो गया है तो बन गया हमारा ही गोज़ टू होम, वह घर जाता है। अगला एग्जाम्पल है तुम लोग पतंग उड़ाते हो। तो इसको बनाएंगे यू फ्लाई काइट। यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, फ्लाई हमारा वर्ब है, काइट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको बना दिया, यू फ्लाई काइट, तुम लोग पतंग उड़ाते हो। अगला एग्जाम्पल है कि वह गाना गाती है। तो वह को बोलते हैं सी, गाने को बोलते हैं सिंग्स, और गाना को बोलेंगे सॉन्ग। तो ये बन जाएगा सी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है। उसके बाद हम लोग का अगला एग्जाम्पल है कि सुमन चाय बनाती है। तो सुमन प्रिपेयर्स टी। सुमन प्रिपेयर्स टी, सुमन है सब्जेक्ट, प्रिपेयर्स है वर्ब, और टी हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम लोगों ने बना दिया सुमन प्रिपेयर्स टी, सुमन चाय बनाती है। और यहाँ जो प्रिपेयर है इसमें एस लगाया हुआ है हम लोगों ने। क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए। अगला एग्जाम्पल है कि मैं रोज़ खेलता हूँ। तो इसको बनाएंगे आई प्ले डेली। आई प्ले डेली, आई हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है, और डेली हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों ने प्ले में ऐसा यस नहीं लगाया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है आई, ये हमारा बहुवचन की कैटेगरी में आता है, प्लूरल नंबर की कैटेगरी में आता है। तो इसलिए हम लोगों ने वर्ब में ऐसा यस को ऐड नहीं किया है। तो बन गया हमारा आई प्ले डेली, मैं रोज़ खेलता हूँ। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं।